नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके मैनिया की करंट अफेयर सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 अगस्त के करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। और ये चैनल जीके की दुनिया में आपको हमेशा ही अपडेटेड रखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो का पहला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आज के वीडियो का पहला सवाल। इनमें से किस रेटिंग कंपनी ने भारतीय उद्योग के क्रेडिट आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड किया है? सवाल एक बार फिर से, इनमें से किस रेटिंग कंपनी ने भारतीय उद्योग के क्रेडिट आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड किया है? आपके ऑप्शन हैं क्रिसेल्स, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या फिर नीति आयोग। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिसेल्स। क्रिसेल्स रेटिंग कंपनी ने हाल ही में भारतीय उद्योग के क्रेडिट आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड किया है, जो कि वर्तमान में भारतीय उद्योग के लिए एक व्यापक आधार वाली रिकवरी है, जबकि इससे पहले भारतीय उद्योग का क्रेडिट आउटलुक सावधानी पूर्वक आशावादी था। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कितने करोड़ के पार पहुंच गई है? सवाल एक बार फिर से, आयुष्मान भारत के तहत अब तक अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कितने करोड़ के पार पहुंच गई है? आपके विकल्प हैं 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ या फिर 9 करोड़। इस सवाल का सही जवाब है 2 करोड़। आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि इसमें 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के 10.74 करोड़ से अधिक कमजोर परिवारों को शामिल किया गया है। इस योजना को सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सवाल एक बार फिर से, 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं विश्व हाथी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व मच्छर दिवस या फिर विश्व मक्खी दिवस। और इस सवाल का सही जवाब है विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त को विश्व भर में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की याद में मनाया जाता है। वर्ष 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिए मादा मच्छर उत्तरदायी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 20 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सवाल एक बार फिर से, 20 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं अक्षय ऊर्जा दिवस, विज्ञान दिवस, ज्ञान दिवस या फिर विजय दिवस। तो इस सवाल का सही जवाब है अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त को पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है? सवाल एक बार फिर से, हाल ही में किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है? आपके ऑप्शंस हैं विश्व विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को
या फिर विश्व ज्ञान संगठन? और इस सवाल का सही जवाब है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है। भारत कोविड-19 वैक्सीन की नकली शीशियों के प्रचलन की रिपोर्ट कर रहा है, जिसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं? सवाल एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं? आपके विकल्प हैं इंग्लैंड, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज चीन। चीन ने हाल ही में इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसमें नए नियम इंटरनेट कंपनियों को प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं में शामिल होने से रोकेंगे। यह प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर लगाम लगाने के लिए देश के प्रयासों का विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? सवाल एक बार फिर से, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? आपके विकल्प हैं जापान, चीन, इंग्लैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सवाल का सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसमें पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख के वित्तीय शैलों से जुड़े भूगर्भीय ज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? सवाल एक बार फिर से, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अमेरिका। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जिससे भारत और बांग्लादेश दोनों देश एक दूसरे की आपदा प्रबंधन व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों ये थे 20 अगस्त के करंट अफेयर्स से संबंधित सवाल और उनके सही जवाब। अब बारी आती है कल के अभ्यास प्रश्न की। कल के करंट अफेयर्स वाली वीडियो में हमने आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा था कि एशिया और यूरोप को कौन सी पर्वतमाला भिन्न, अलग या फिर सेपरेट एक दूसरे से करती है? तो उसका सही जवाब है यूराल पर्वत श्रेणी।
जी हाँ, यूराल पर्वत श्रेणी एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो आप में से बहुत सारे साथियों ने इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया था हमें कमेंट सेक्शन में। उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना तैयारी कर रहे हैं और आप लोग हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इनको वॉच करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिना किसी कॉस्ट के बिल्कुल फ्री है। चलिए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। किस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है? सवाल एक बार फिर से, किस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं बहामास, बारबाडोस, केमन द्वीप या फिर जमैका। आप सभी इस सवाल के सही जवाब को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल के वीडियो में हम आपको इसका सही जवाब बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और यदि आपने अभी तक जीके मैनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमेशा अपडेटेड रखता है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा, उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, तभी आपको हमारे चैनल से संबंधित नोटिफिकेशंस मिलेंगे। जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत ही मैसेज आएगा। तो आप नोटिफिकेशन बेल को सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद जो साइड में आपको नोटिफिकेशन बेल दिखाई देता है उसको ज़रूर से ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से कल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।